आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से तीसरे श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। क्लयं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वप्युपप्यद्धते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्थात, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रथा के पुत्र, तुम अपनी जो हीन छोटी नपुंसकता है उसको त्याग दो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता, क्योंकि यह क्षत्रिय का आचरण नहीं है। हे शत्रुओं के दमन करता, अपने हृदय को, जो तुम्हारे अंदर जो दुर्बलता है उसका त्याग करके खड़े हो जाओ और शत्रुओं से लड़ो। तो यहाँ पर अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। कहने का तात्पर्य यह है, जो जिसका कार्य है उसको वही कार्य करना चाहिए। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएं। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता है कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदारता दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय का कार्य होता है युद्ध लड़ना, भले ही उसके सामने कोई भी हो। यदि वह गलत कार्य कर रहा है तो उसको उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं। आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको आगे के श्लोक भी प्राप्त होते रहें। अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।